हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि मेडिसिन्स को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द मेडिसिन्स बाय देयर नेम। हम उनके नेम से भी हम जो मेडिसिन्स हैं उनका अपन पता लगा सकते हैं। जो मेडिसिन का जो नेम है उसके अंदर खुद में ये छुपा हुआ होता है कि मेडिसिन किस काम में आती है। तो अपन मेडिसिन का नाम देख के भी अपन ये पता लगा सकते हैं कि ये मेडिसिन किस काम में आने वाली है। तो आज इस वीडियो में अपन यही डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी मेडिसिन किस काम में आती है। इसका अपन उनके सफिक्स से, उनके नेम से अपन कैसे पता लगा सकते हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। सो चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो फर्स्ट अपनी जो मेडिसिन है वो है जो पैराजोल, यानी जिन मेडिसिन के लास्ट में पैराजोल लिखा हुआ होता है। जैसे इस ओमिप्राजोल के अंदर यहाँ पे आपने देख रहे हो, इसके अंदर भी जोल लिखा हुआ है। पेंटाप्राजोल है, इसके अंदर भी आपको यहाँ पे जोल दिख रहा है। ठीक है, तो यानी जिन जिन मेडिसिन के नेम के लास्ट में जोल, पैराजोल लिखा हुआ होता है, वो मेडिसिन किस काम में ली जाती है? वो मेडिसिन होती है एसिडिटी के लिए। ओके, उनको अपन एसिडिटी में काम में लेते हैं। तो आप इजीली जब भी आप मेडिसिन देखोगे तो आप मेडिसिन का नाम जैसे पढ़ोगे तो उसमें लास्ट में अगर पैराजोल आ रहा है तो इसका मतलब वो मेडिसिन किस काम में आती हैं? वो एसिडिटी के लिए होती हैं, गैस्ट्राइटिस के लिए होती हैं। ओके, सेकंड जो अपनी मेडिसिन आती है कि जिन मेडिसिन के लास्ट में टिडीन लगा हुआ होता है, जिन मेडिसिन के लास्ट में टिडीन लगा हुआ होता है, ऐसी मेडिसिन जो होती हैं वो भी किसके लिए होती हैं? एसिडिटी या फिर जो गैस्ट्राइटिस होता है उनके लिए यूज में ली जाती हैं। जैसे एग्जांपल आप इसमें देखो तो जैसे सिमेटाडीन, तो इसके अंदर क्या है? लास्ट में टिडीन लगा हुआ है। रेनिटिडीन है तो इसमें भी लास्ट में टिडीन लगा हुआ है। तो यानी जिन मेडिसिन के नेम के लास्ट में अगर टिडीन आपको देखने को मिलता है तो ऐसे मेडिसिन का क्या यूज है? वो एसिडिटी या फिर गैस्ट्राइटिस के लिए यूज में ली जा सकती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है, अगर जिन मेडिसिन के लास्ट में माइन लगा हुआ होता है, यानी जिन मेडिसिन के लास्ट में आपको माइन देखने को मिलता है, ऐसी मेडिसिन एंटीस्टामिन मेडिसिन होती है और एंटी एलर्जिक होती है। यानी इन मेडिसिन का यूज अपन एलर्जी की कंडीशन में अपन ले सकते हैं और ये एंटीस्टामिन जो ड्रग जो ग्रुप होता है उसके अंदर ये बिलोंग करती हैं। तो एग्जांपल्स के अंदर आप देख सकते हो जो मोस्ट कॉमनली जो अपन यूज में लेते हैं जिसका ब्रांड नेम है एविल, तो इसका जो केमिकल जो इसका नेम है वो उसके अंदर आता है फेनिलएमिन होता है। इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है? एमीन लगा हुआ है। ओके, इसके लास्ट में एमिन लगा हुआ है। और जो मेडिसिन ये है यहाँ पे भी, तो मतलब जिन मेडिसिन के नेम के लास्ट में आपको माइन देखने को मिलता है तो ऐसी मेडिसिन क्या होती है? एंटीस्टामिन होती है और एंटी एलर्जिक की होती है। ओके, नेक्स्ट जो अपने ग्रुप आता है वो आता है फेनिक और प्रोफेन, यानी जिन मेडिसिन के लास्ट में फेनिक्स या फिर प्रोफेन लगा हुआ होता है, ऐसी मेडिसिन किस काम में ली जाती हैं? वो ऐसी मेडिसिन एक तो इन्फ्लामेटरी होती हैं और एक होती है पेन रिलीवर और स्वेलिंग रिड्यूस। यानी जिन मेडिसिन के लास्ट में जैसे फेनेक, तो फेनेक यानी जैसे डाइक्लोफेनेक के लास्ट में आपको फेनेक दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो फेनिक है, डाइनेपार जो इंजेक्शन आता है आपको पता है सबको। तो मतलब जिन मेडिसिन के लास्ट में आपको फेनिक देखने को मिलता है, ऐसी मेडिसिन होती हैं वो होती हैं एनाल जैसे कि, यानी पेन रिलीवर जो मेडिसिन अपन बोलते हैं ऐसी मेडिसिन होती हैं। एक होता है प्रोफेन, जैसे आइब्यूप्रोफेन है तो इसके लास्ट में आपको प्रोफेन जो शब्द है वो दिख रहा होगा। ठीक है, तो ऐसी मेडिसिन होती हैं वो होती है एंटी इंफ्लामेटरी, यानी जो इन्फ्लामेशन की जो कंडीशन होती है इस कंडीशन में अपन दे सकते हैं, जो कि जो पेन और जो स्वेलिंग वगैरह है इसको वो रिड्यूस करने में अपनी हेल्प करती हैं। ओके, नेक्स्ट जो आती है वो आता है एजोल ग्रुप, यानी जिन मेडिसिन के एंड नेम के एंड में आपको एजोल देखने को मिलता है। जैसे फ्लुकोनाजोल है तो इसके लास्ट में आपको एजोल देखने को मिल रहा है। किटोकोनाजोल है, इसके लास्ट में आपको एजोल देखने को मिल रहा है। मीनाकोनाजोल है, इसके लास्ट में आपको एजोल देखने को मिल रहा है। तो यानी ऐसी मेडिसिन जिसके लास्ट में आपको एजोल देखने को मिलता है, ऐसी मेडिसिन क्या होती हैं? एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं और ये फंगल जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने के लिए यूज में ली जाती हैं। ओके, नेक्स्ट जो अपनी मेडिसिन आती है वो आती है माइसिन ग्रुप, यानी जिन मेडिसिन के लास्ट में माइसिन लगा हुआ होता है, ऐसी मेडिसिन किस किस काम में अपन ले सकते हैं। जैसे आपने बेसिकली नाम सुना होगा एजिथ्रोमाइसिन, तो इसके लास्ट में माइसिन लगा हुआ है। एक इरिथ्रोमाइसिन सुना होगा जिसके लास्ट में भी क्या आता है? माइसिन आता है। स्पायरामाइसिन हो गया। ठीक है, यानी इनके लास्ट में, इनके नेम के लास्ट में क्या आ रहा है? माइसिन शब्द आ रहा है, माइसिन वर्ड आ रहा है। तो जो माइसिन जो वर्ड सफिक्स अगर किसी मेडिसिन के लास्ट में लगा हुआ होता है तो ऐसी मेडिसिन सबसे पहले तो वो क्या होती है? एंटीबायोटिक्स होती हैं, यानी कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह है उनको ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन यूज में ली जाती हैं। नेक्स्ट जो अपन देखते हैं पाम और लाम, यानी जिन मेडिसिन के सफिक्स अगर पाम और लाम आपने को देखने को मिलता है, या तो पीएम पाम या फिर एलएम लाम, इन दोनों में से जैसे डायजेपाम आपने सबने सुना होगा, इसके लास्ट में पाम आ रहा है।
ठीक है। लोराजिपाम आपने सबने सुना होगा, इसके लास्ट में भी क्या आ रहा है, पाम आ रहा है। मिडाजोलाम, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, लाम, एलियम, लाम आ रहा है। ठीक है। एल्प्राजोलाम के लास्ट में क्या आ रहा है, लाम आ रहा है, एलियम। तो यानी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके लास्ट में पाम या फिर लाम, इन दोनों में से कुछ भी लगा हुआ होता है। ऐसी मेडिसिन कौन सी मेडिसिन होती हैं, एंटी एंजाइटी टाइप की मेडिसिन होती हैं, जो कि एंजाइटी को रिलीव करने के लिए, जो स्ट्रेस है उसको रिलीव करने में अपनी हेल्प करते हैं। बेसिकली ये मेडिसिन होती हैं वो क्या होती हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ली जाती हैं। ऐसे ये मेडिसिन है वो नहीं ली जाती हैं विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट जो आती है वो आती है केन, यानी जिन मेडिसिन के लास्ट में केन लगा हुआ होता है, जैसे आपने बेसिकली जाइलोकेन सुना होगा, लिग्नोकेन जो इसके अंदर आता है केमिकल, इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, केन लगा हुआ है। ठीक है। लिडोकेन है, इसके लास्ट में भी केन लगा हुआ है। ठीक है। तो यानी जिन मेडिसिन के ग्रुप नेम के अंदर लास्ट में केन लगा हुआ होता है, ऐसी मेडिसिन क्या होती हैं, एनेस्थेटिक मेडिसिन होती हैं। यानी ऐसी मेडिसिन का यूज अपन एनेस्थेसिया के लिए यूज में लेते हैं, यानी सुन करने के लिए जिन मेडिसिन का यूज में लेते हैं वाइल परफॉर्मिंग यानी प्रोसीजर या फिर वाइल परफॉर्मिंग सर्जरी, तो ये जो मेडिसिन होते हैं इनके लास्ट में क्या लगा हुआ होता है, केन लगा हुआ होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, जो नेक्स्ट ग्रुप है जिसके लास्ट में वीर लगा हुआ होता है, जिसके लास्ट में वीर लगा हुआ होता है, ऐसी मेडिसिन जो होती हैं, जैसे इसमें एग्जांपल अपन देखते हैं तो एसाइक्लोवीर हो गया, इसके लास्ट में वीर लगा हुआ है। रिबाविरिन हो गया, इसके लास्ट में भी वीर लगा हुआ है। यानी ऐसी मेडिसिन जिनके नेम के लास्ट में आपको वीर देखने को मिलता है, ये मेडिसिन क्या होती हैं, ये एंटीवायरस मेडिसिन होती हैं। यानी जो वायरल जो इन्फेक्शन होते हैं, तो हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, यानी जो वायरल जो इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए ये मेडिसिन यूज में ली जाती हैं। एसाइक्लोवीर हो गया जो मोस्ट कॉमनली यूज में ली जाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन ग्रुप आता है वो आता है वुडाइन। जिस मेडिसिन के नेम के लास्ट में आपको वुडाइन देखने को मिलता है, एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हो जिडोवुडाइन, तो इसके लास्ट में भी वुडाइन लगा हुआ है। एक है लेमीवुडाइन, जिसके लास्ट में भी आपको वुडाइन देखने को मिल रहा है। मेडिसिन जैसे इसमें जियोवुडीन है तो इसके लास्ट में वुडाइन है, लियोवुडीन इसके लास्ट में भी वुडाइन है। यानी ऐसी मेडिसिन जिनके लास्ट में आपको वुडाइन देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो मेडिसिन किस काम में ले जाती हैं, वो बेसिकली वो भी एंटीवायरल मेडिसिन ही होती हैं। लेकिन ये जो स्पेसिफिक वायरस की अपन बात करें, जो HIV वायरस होता है जो एड्स कोज करता है, ठीक है, जो HIV वायरस होता है, जो HIV वायरस को ट्रीट करने के लिए बेसिकली जो एंटीवायरल जो मेडिसिन यूज में लेती हैं वो होती हैं जियोवुडीन हो गया, लामीवुडीन हो गया, ठीक है। ऐसे मेडिसिन ये भी क्या होते हैं, एंटीवायरल मेडिसिन ही होती हैं। नेक्स्ट जो अपना ग्रुप आता है जिस मेडिसिन के लास्ट में आपको जो 3 ग्रुप हैं, चाहे एलोल हो, चाहे डिपीन हो, चाहे प्रिल हो, इनमें से इन तीनों में से अगर कोई भी आपको किसी भी मेडिसिन के लास्ट में देखने को मिलता है, एग्जांपल के जैसे लेबेटोलोल हो गया, इसके लास्ट में एलोल आपने को देखने को मिल रहा है। एक जो मेडिसिन है एम्लोडिपाइन, सो ये जो है ये क्या है, एम्लोडिपाइन, तो इसके लास्ट में आपको डिपीन देखने को मिल रहा है। एक लेसिनोप्रिल है, इसके लास्ट में आपको प्रिल देखने को मिला है। यानी ऐसी मेडिसिन जिसके लास्ट में आपको ये 3 शब्द देखने को मिलते हैं, एलोल, डिपीन और प्रिल, ऐसी मेडिसिन होती हैं वो यूज में ली जाती हैं ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए। यानी जो जिस पर्सन का हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको अपन नॉर्मल करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए जो मेडिसिन यूज में ली जाती हैं वो ये मेडिसिन होती हैं। तो इसको अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो नेक्स्ट अपना आता है वो आता है सोन। यानी जिन मेडिसिन के एंड नेम जो सोन लगा हुआ होता है, जो सफिक्स वो सोन लगा हुआ होता है, तो ऐसी मेडिसिन होती हैं वो स्टेरॉइडल मेडिसिन होती हैं। यानी जो कि मतलब जिन जिनका यूज में अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी पेन और जो सूजन यानी स्वेलिंग की कंडीशन में भी ये क्या है यूज में ली जा सकती हैं। और एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी ये होती हैं। एग्जांपल्स के रूप में आप देख सकते हो, जैसे बेटामेथासोन आपने सुना होगा, इसके लास्ट में भी सोन आ रहा है। एक अपने जो कॉमन डेक्सामेथासोन है ये भी देखा होगा, इसके लास्ट में भी सोन आ रहा है। तो ये मेडिसिन क्या होती हैं, स्टेरॉइडल मेडिसिन होती हैं, और ये क्या होती हैं, पेन और स्वेलिंग को रिलीव करने में भी हेल्प करती हैं और एंटी एलर्जी। नेक्स्ट जो अपनी मेडिसिन है वो है जिसके लास्ट में स्टेरॉन लगा होता है। यानी ऐसी मेडिसिन जिसके लास्ट में आपको स्टेरिन जो वर्ड है वो देखने को मिलता है, तो ऐसी मेडिसिन जो यूज में होती हैं वो होती हैं उल्टी और जी घबराने। यानी जो नोजिया और जो वोमिटिंग की जो कंडीशन होती है, ऐसी कंडीशंस के अंदर अपन जो मेडिसिन यूज में लेते हैं वो जैसे एक तो ओंडेनसेटेरोन हो गया, ठीक है, एक डोलासेटेरोन आता है जिस क्लास में भी सेट्रॉन लगा। यानी जिन मेडिसिन के नेम के लिस्ट में आपको सेट्रॉन देखने को मिलता है, तो ऐसी मेडिसिन क्या होती हैं वो नोजिया और वोमिटिंग को ट्रीट करने में हेल्प ली जाती है। नेक्स्ट अपनी मेडिसिन आती है वो आते हैं निडाजोल। जैसे आपने एग्जांपल अपन देख लेते हैं पहले, और निडाजोल, इसके लास्ट में भी आपको निडाजोल दिख रहा है। एक मेटनाजोल होता है जिसके लास्ट में भी आपको निडाजोल दिखाई दे रहा है, जैसे नेट, ठीक है। तो ऐसी मेडिसिन जिसके लास्ट में आपको निडाजोल देखने को मिलता है
वो मेडिसिन एंटी पैरासाइटिक होती हैं, यानी जो पैरासाइटिक जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करने में ये मेडिसिन यूज में ली जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रिप्टन, यानी ऐसी मेडिसिन जिसके लास्ट में, जिसके नेम के लास्ट में आपको ट्रिप्टन देखने को मिलता है। जैसे सुमाट्रिप्टिन हो गया, इसके लास्ट में आपको ट्रिप्टिन एक आता है रिजाट्रिप्टिन, ठीक है, इसमें भी आपको ट्रिप्टिन देखने को मिल रहा है। तो यानी ऐसी मेडिसिन जिसके लास्ट में आपको ट्रिप्टिन देखने को मिलता है वो मेडिसिन यूज में लेती है माइग्रेशन को ट्रीट करने के लिए, यानी जिनको माइग्रेन की जो प्रॉब्लम होती है, यानी जिस किसी भी पर्सन का अगर हाफ साइड जो हेड है वो पेन कर रहा है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन वो माइग्रेन के अंदर देखने को मिलती है। तो माइग्रेन को ट्रीट करने के लिए इन मेडिसिन का यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्लिप्टिन। ग्लिप्टिन जो मेडिसिन है, यानी जिन मेडिसिन के लास्ट में आपको ग्लिप्टिन देखने को मिलता है, ऐसी मेडिसिन होती हैं वो शुगर को ट्रीट करने के लिए ली जाती हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन को डायबिटीज है, शुगर है, तो ऐसे पर्सन को यूज जो मेडिसिन जो यूज में ली जाती हैं एंटी डायबिटिक, वो उनके ग्रुप के अंदर आपको लास्ट में मोस्टली ग्लिप्टिन आपने को देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो लिना ग्लिप्टिन, तो इसके लास्ट में भी आपको क्या आ रहा है, ग्लिप्टिन शो हो रहा है। एक आता है सिटाग्लिप्टिन, ठीक है, इसमें भी आपको क्या है, ग्लिप्टिन देखने को मिल रहा है। तो ये मेडिसिन क्या होती हैं, शुगर को ट्रीट करने के लिए यूज में ली जाती हैं। सो ये अपना आज का टॉपिक था कि कैसे अपने मेडिसिन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनके जो सफिक्स जो लगा हुआ होता है उनसे अपन कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये सारी अपनी मेडिसिन हैं, आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ से। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लेक्चर था कि अपन दवाइयों के नाम में, इसमें आप देख रहे हैं उसका टाइटल जो लिखा हुआ है वो है कि दवाइयों के नाम के अंदर उनका जो काम है, उनका जो वर्क है, उनका जो फंक्शंस है, वो दवाइयों के नाम के अंदर ही छुपा हुआ होता है। तो अपन उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर अगर हमें पता हो कि अगर किसी भी मेडिसिन का अगर सफिक्स ये लगा होता है तो मेडिसिन इस काम में आती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इस चीज़ को पूरा कंप्लीटली देखें, बार बार देखें, ताकि आपको ये दिमाग में फिट हो जाए कि कौन सी मेडिसिन किस काम में ली जाती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि बाकी जितने भी वीडियोज़ अगर आएँ तो उनको आपको नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। थैंक यू सो मच।